नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा रिजवी। धन्यवाद सर। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन था, लेकिन ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की। इसके बाद विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। विपक्ष का आरोप है कि इस रिपोर्ट में उनकी असहमति को जानबूझकर हटा दिया गया है, जिससे ये पूरी तरह असंवैधानिक हो गई है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये रिपोर्ट विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर तैयार की गई है, जो संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है। खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए इसे दोबारा पेश करने की मांग की है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी असहमति वाले नोट्स को जानबूझकर हटाया गया है। जेपीसी ने 30 जनवरी को 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी। रिपोर्ट पर 16 सदस्यों ने सहमति जताई, जबकि 11 सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि रिपोर्ट में कई अहम आपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है, जिससे इसका निष्पक्ष होना संदेह के घेरे में आ गया है। विपक्षी दल इसे संसदीय प्रक्रिया के खिलाफ बता रहे हैं और दोबारा संशोधित रिपोर्ट पेश करने की मांग कर रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने लोकसभा में भी जमकर हंगामा किया है। विरोध की वजह से लोकसभा की कार्रवाई केवल कुछ मिनट ही चल सकी। इसके बाद इसे दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वे इस मुद्दे को संसद के अगले चरण में भी उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। सादा रिजवी। देखिए, जेपीसी की रिपोर्ट जिस समय इसकी एक सदस्यता समिति बनाई गई थी और समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल साहब को ये दर्ज कराया गया था कि विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, और सारे सदस्यों ने विरोध जताया था कि अध्यक्ष जी ने अपनी मनमानी की है और जो उनके संशोधन थे उन संशोधनों को हटा दिया है। तो इस टाइप से जब समिति बनाई थी, और समिति के अध्यक्ष का काम क्या था कि वो समिति के सारे सदस्यों को सुने और सुनने के बाद अगर वो कोई सुझाव दे रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं तो उन संशोधनों का ध्यान रखा जाए। लेकिन समिति के अध्यक्ष ने मनमाने ढंग से उन सारे सदस्यों के जो ऑब्जेक्शन थे, उनके जो संशोधन के बताए हुए नियम थे, उनको हटा दिया और अपनी तरीके से, अपनी ही मनमानी से सारी की सारी रिपोर्ट जेपीसी की पास करा दी। तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही को दर्शाता है, और तानाशाही संसद में तो शायद नहीं होनी चाहिए। संसद में तानाशाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है तो इसे तानाशाही नहीं तो क्या कहेंगे? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।